औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ के प्लेटफॉर्म तो दोस्तों मैं जी कल एक टॉपिक ते गल कर रहा सा जो इस्लामाबाद विच साने इस्लामाबाद होया उसे नूं ही अज अगे कैरी ऑन करने आ। मैं कदी कदी सोचना कि हुकूमत जिन्ने लोग बैठे ने बहुत पढ़े लिखे लोग ने, असी तो कुछ भी नहीं। मैं MBBS किया, कोई 3-4 डिप्लोमे किए, कोई अपने 1-2-3 डिग्रियां कीतियां वगैरह वगैरह, लेकिन ये बहुत पढ़े लिखे लोग ने क्योंकि सारे सारे जिन्ने भी हुकूमत बैठे ने PhD ने, घट तो घट PhD ने। ते PhD काहदे च ने? झूठ च, लगबियात च, धोखादही च और इहो जिहा चीज़ां च सारे च PhD इन्हां कीती आ। क्यों? वजह यह आ इंसान नूं कम से कम कदी ना कदी किसी ना किसी मौके ते किसी ना किसी बंदे नाल सच्ची गल कर देनी चाहिदी आ। लेकिन की बजाल आ भी कदी किसी नाल सच्ची गल कीती होवे या इन्हां करनी होवे। यही हाल साडे मेन स्ट्रीम मीडिया दा वा। और मीडिया इस तरह जिस तरह उन्होंने पैसे फड़े ने गवर्नमेंट तो, एक भी सच्ची गल नहीं करते, एक भी सच्ची खबर नहीं देंगे, एक भी सच्चा पॉइंट जिहड़ा है उन्होंने हाईलाइट नहीं करते। और ना ही कदी इन्होंने जो मुल्क की मुआशियात की तबाही हुई आ, जो मुल्क के सियासी तबाही होन डई आ, या जो भी मुल्क के अंदर इखलाकी तबाही हुई आ, जो भी मुल्क के असासाजात की तबाही होन डई आ, जो भी मुल्क की आमदनी की तबाही हो रही है, जो भी मुल्क के अंदर कर्जिया ने तबाही की है, कदी किसी ते इन्होंने TV चैनल के उत्ते बैठ के कदी उहदे उत्ते गल नहीं की। क्यों? ये TV चैनल वाले भी अल्लाह के फजलो करम ना बहुत पढ़े लिखे ने और लगबियात, फराडियात, बहुतानियात, झूठियात सारे च इन्होंने PhD कम से कम PhD की आ, शायद उस तो भी अगे कुछ किया होवे। दोस्तों सानू साडा दीन दो चीज़ां बड़ी तवज्जो दिंदा। एक कहंदा हकूकुल इबाद पूरे करो और सब तो पहले हकूकुल्लाह पूरे करो। हकूकुल इबाद तुहाडा कोई पूरा नहीं हुंदा, हकूकुल्लाह भी कोई पूरा नहीं हुंदा अगर तुसी सच नहीं बोलते और सच का साथ नहीं देते। देखो साने हो गया उच वल्ला आलम किन्नियां मौत होईयां ने, ये तो डेफिनेट अटक होईयां ने, डायरैक्ट फायरिंग जो कहा जाता हुई है, उत्थे लोग चीख रहे ने, आई विटनेस कह रहे ने, BBC चैनल जिहड़ा है इन्हां दा न्यूज़ चैनल वो पिट रहा, होर भी जिन्ने इंटरनेशनल चैनल ने वो सारे खप आ रहे हैं कि बहुत सारी मौत हुई ने। लेकिन साडे वजीर वजीरां दी, बल्कि वजीर वजीरां दी मौजां ते वजीरां दे जिहड़े मौजजन वजीरां दे हैं ने फौजां, उनदे अंदर कत्तन हर एक झूठ बोली जांदा, उत्थे वाकई कोई नहीं होया, उत्थे इंसीडेंस ही कोई नहीं होया, उत्थे एक्सीडेंट ही कोई नहीं होया, उत्थे दहशतगर्दी कोई नहीं हुई, उत्थे फायरिंग कोई नहीं हुई, उत्थे कोई कतलो गारत नहीं हुई। बड़ी हैरानगी की गल है बई खुदा दे बंदे हो, कम से कम इन्ना इखलाक नूं ना गिराओ कि तुसी हर लम्हे हर वक्त हर एक ना झूठ ही बोली जाना। पूरी कौम तुहाडे खिलाफ सिर्फ इस वास्ते आ कि तुसी झूठ तो बिस्मिल्ला सवेर नूं करदे हो और सौण तक झूठ ही बोली जांदे हो, जदों कि हर तुहाडा झूठ चंद घंटियां दे अंदर अंदर वो पकड़िया जाता, हाईलाइट हो जाता और कैप्चर हो जाता और उहदा ਉਹਨੂੰ तबाह कर दिता जाता सच लिया के। लेकिन फिर भी आदत तो मजबूर है कि झूठ बोलना। यही वजह कि शायद तुसा मेरे पिछले 1-2 वीलॉग देखा होए कि सियासत का नाम एक्चुअली इबादत सी और हुण सियासत जड़ी आ उहदा नाम मुनाफकत आ कि झूठ, फ्रॉड और मुनाफकत। और यही साडे मुल्क के अंदर तबाही लिया रही आ। जड़े माशाअल्लाह हुकूमत च बैठे ने, अल्लाह के फजलो करम नाल एक भी सीधा काम करने वाला नहीं है कि वह इनू सही सच्ची नूं सच और झूठ नूं झूठ कह देण। जिन्ने भी वजीर बैठे ने शायद कोई 2-4 अच्छे भी होणगे, 8-10 भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जेडे बार बार TV ते आन के खप पा रहे हैं, TV ते आके अपने इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, TV ते आके अखबारी न्यूज़ पेपर दे और न्यूज़ एजेंसियां दे नाल इंटरव्यू कर रहे हैं,
ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। यानी कौम का मुराल इस तक कदर तबाह हो गया, अखलाकियात इस तक तबाह हो गई है कि वो हर बंदा झूठ नूं झूठ समझदा ही नहीं, और झूठ सब बुराइयां दी जड़ है। ते अगर कौम पूरी नहीं झूठ नूं झूठ समझदी ते ये जिहड़े कौम ते मुसलत शुदा लोग ने, ये किस तरह झूठ नूं झूठ कहणगे? कदी भी नहीं कहणगे, क्योंकि जिदन इन्हां सच बोलिया, जिदन इन्हां सच दा साथ देता, जिस दिन इन्हां ने कानून दे उत्ते ईमानदारी नाल नेक नीयती नाल अमल दरामद शुरू करता, उस दिन इस मुल्क की तबाही जड़ी खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह कामयाब कामरानी शुरू हो जाएगी। लेकिन नहीं करनगे, इस वास्ते कि इन्हां लोगों नूं साडी कौम इसे तरह ही माफक आउंदी आ कि ये बेवकूफ भी होण, ये बेवकूफ बनदे भी होण, ये ला इलम भी होण, तालीम तो भी दूर होण, और ये जिधर बिरयानी की प्लेट पाती या कि कोई हकीमी वाला नान पाता या किसी को कोई माड़ा चंगा जिस तरह लाइना लगाइया ने, खुद तो मंगत है ही नहीं ना, सारी दुनिया तो मंगते फिरते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी कौम नूं मंगत बना छड्डिया। जिथे भी बेनजीर इनकम प्रोग्राम या बच्चों के कोई फाइनांसिंग है, जिथे जिथे बीबियां लाइना ला ला के सवेर तो बह जांदियां ने, बांगा वेले आके वो बैठिया होंदियां लाइन ला के, सारे मंगण के चक्कर च पए ने और कोई काम नहीं करके राजी। मैं तुहानूं एक दी मिसाल दसदा कि साडे कोल इत्थे बुध दा दिन कहना बीबियां रखिया हुंदा सी, कोई 40-50 बीबियां आउंदियां ने मंगण वास्ते। उन्हां नूं मेरा एक दिन मुलाजम कहण लगा, बीबी तुसीं नौकरी को कर लो, कोई मुलाजम कर लो, कोई माड़ा चंगा काम कर लो ते पैसे कमाओ, क्यों मंगदियां जे? वो मुलाजम मेरे नूं कहण लगी, एक उन्हां दी जिहड़ी सरगुना सी, हैड सी, वो कहण लगी कि दस किन्ने पैसे देंगा, मैं तेरे को काम करनी। उन्हें कहा तेन दे देंगे 8-10 हज़ार रुपया महीने का। कहती बस, कहती 8-10 हज़ार रुपया तो मैं रोज का कमाउणी आ, ते तेरे 8-10 हज़ार रुपये महीने नूं मैं की करांगी? मतलब इस कौम की भीख मंगण वालियां दी और गदागरां दी ये सोच और ये लैवल आ उन्हां दी थिंकिंग दा। इसी तरह तुसीं अंदाजा कर लो कि इस बैगर नूं ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫਰਾਡੀਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ, ਕਾਸਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਕਾਸਾ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਲੈ, ਦੁਬਈ ਗਏ, ਕਤਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਕਾਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਸਾ ਡਾ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ कि साडे सब्ज पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं, उसकी बहुत सारिया वजह ने। नंबर 1 गदाकरी, नंबर 2 फ्रॉड। जिथे भी पाकिस्तानी जाते हैं उत्थे फ्रॉड करते हैं, जिथे भी जाते हैं उत्थे ही बेईमानी करते हैं, जिथे भी जाते हैं ड्यूटी करने की बजाय कभी नमाज का लालच करके, कभी रोजे का बहाना बना के, कभी किसी चीज़ का बीमारी का बहाना बना के काम नहीं करना। जिस तरह इत्थे नहीं काम करते, इस तरह उत्थे भी काम नहीं करते। अगले नंबर पर आ जाएगा मंगण की आदत, चोरी की आदत, मनी लॉन्ड्रिंग की आदत, हेरा फेरी की आदत, फ्रॉड की आदत। जो साडी हुकूमत सब कुछ कर रही है, असी लोग क्यों पिछे रहीए? असी लोग पिछे क्यों रहने की कोशिश करिए, जदों कि असी कौम नूं मंगत बना दिता, कौम नूं गदागर बना दिता और खुद कासा लैके लोगों को मंगन तुर पे। हालांकि ये सिर्फ दो खानदान वड्डे जड़े ने, शरीफ साहब, शरीफ खानदान साहबान और जरदारी खानदान, सिर्फ अपना लुटिया हुआ माल पाकिस्तान से वापस ले आउण। सिर्फ 2 खानदान पाकिस्तान के सारे कर्जे भी ले जाते हैं और आइंदा वास्ते भी सानू किसी को मंगण की जरूरत नहीं पेगी, लेकिन कदी नहीं करनगे, क्योंकि जिन्नी मेहनत ना, जिन्नी कोशिश ना, जिन्ने झूठ फ्रॉड दगा बाजी ना ये पैसा कमाया गया, वो वापस किस तरह आएगा? वो वापस लियाउण वास्ते थोड़ा कीता। और जो भी कानून साजियां कीतियां गईयां ने ये 2.5 साल के अंदर अंदर, सारे का सारा अपोजिशन मारो, अपना माल बुलाओ, अपना माल बचाओ, अपनी आल बचाओ और अपनी जान बचाओ। सारा काम, सारी वर्किंग, सारी लैजिस्लेशन जिन्नी भी हुई है सारी इस मामले तो हुई है। खुदा दे बंदे हो, तुसां कदों रजना, तुहाडे कदों ढिड भरने ने? जदों तुसीं मरना में तुहाडे नाल एक पैसा नहीं जाना, सिर्फ वो लट्ठे दा